तो स्टूडेंट्स, आज मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल मेंस लेवल में करने जा रहा हूँ। आज मैं पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में आए थे या पहले एआई ट्रिपल ई जिसका नाम था, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे मेंस लेवल के, वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सेंस में बन जाता है क्योंकि इस चैप्टर का यूज जो है डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है और चैप्टर्स में भी एज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये यूज हो सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। और दूसरा, इस चैप्टर की आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होगी जब आप बोर्ड लेवल में कर रहे थे इसको, और मैं ये सपोज करके चलूँगा कि आपको बोर्ड लेवल अच्छे से आता है। और अब मैं आपको मेंस लेवल कराने जा रहा हूँ। आप देखोगे कि इसके अंदर मैंने शॉर्टकट वेज और बहुत सारी नई ट्रिक्स बताऊंगा जो आपने बोर्ड लेवल में नहीं पढ़ी हैं। तो लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो है इसके बराबर है, तो ए और बी की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। ये याद रख लो, जब भी डिनोमिनेटर में कोई लीनियर आ जाए तो उसको टी पुट करना हमेशा फायदेमंद रहता है। इसलिए इसके अंदर स्टार्टिंग में मैं x माइनस अल्फा को t बोल देता हूं, तो dx बिकम्स इक्वल टू dt और क्वेश्चन बन जाएगा साइन t प्लस अल्फा अपॉन साइन t dt। ये बन जाएगा साइन t कॉस अल्फा प्लस कॉस t साइन अल्फा अपॉन sin t and dt. This is equal to cos alpha plus sin alpha into cot t and dt. और this is equal to cos alpha outside dt plus sin alpha outside cot t dt। dt का इंटीग्रेशन t आ गया, t cos alpha प्लस sin alpha इंटू log sin t प्लस c। आपको पता होना चाहिए कि cot t का इंटीग्रल log sin t होता है। और इसके बाद रिजल्ट को इससे कंपेयर करना है, लेकिन पहले हम t की जगह x माइनस अल्फा, ये हो गया cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x माइनस अल्फा प्लस c। और इसको मैं x cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू लॉग मॉड sin x माइनस अल्फा प्लस c डैश कर रहा हूं। ये अल्फा इंटू कॉस अल्फा c के अंदर चला जाएगा, तो मैंने नया नाम c डैश कर दिया। तो यहां से I can find the value of a and b, hence this choice becomes a correct choice। इसको मैं रिजल्ट से कंपेयर करता हूं, तो में कहा गया है कि इसका इंटीग्रल जो है इनमें से कौन सा है। याद रख लो, यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, a sin x प्लस b cos x को अकेले साइन में या अकेले कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब अकेले साइन या अकेले कॉस में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं अब बताऊंगा। आप देखो, पहले तो अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई
डिवाइड कर दो, प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस एक्स। और इसके बाद यदि मेरे को आर कॉस वाली फॉर्म चाहिए तो इसको मैं साइन अल्फा बोल देता हूं, इसको मैं कॉस अल्फा बोल देता हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस एक्स कॉस अल्फा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस अल्फा आ गया। मतलब कि इसको आर कॉस एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यदि मैं आर साइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसको मैं बोलूंगा कॉस अल्फा, इसको बोलूंगा मैं साइन अल्फा। तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा। तो अकेले साइन में कन्वर्ट करना हो तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको मैं आर कॉस वाली फॉर्म में लेके आऊं वो भी हो जाएगा, आर साइन वाली फॉर्म में लेके आऊं वो भी हो जाएगा। सपोज मैं आर कॉस वाली फॉर्म में लेके आना चाहता हूं तो पहले तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आएगा रूट 2 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 साइन एक्स, रूट 2 कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाय 4, और ये बन गया रूट 2 कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4। तो आगे इसको मैं कर रहा हूं dx अपॉन रूट 2 कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4। That is 1 by root 2 secant x plus pi by 4 and dx। हम जानते हैं sec x का इंटीग्रल log 10 pi by 4 plus x by 2 होता है, इसका इंटीग्रल ये होता है। तो इसको यूज करते हुए log 10 pi by 4 plus x by 2 plus x plus pi by 4 by 2, ये बन गया 1 by root 2 log 10 pi by 4 plus pi by 8 plus x by 2, that is 1 by root 2 log 10 3 pi by 8 plus x by 2। therefore first choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इनमें से कौन सी है। अब ये बात याद रख लो, यदि पूरे क्वेश्चन में सब जगह log x हो तो log x को t पुट करना हमेशा क्वेश्चन को आसान बना देता है। यदि पूरे क्वेश्चन में सब जगह e टू पावर x हो तो e टू पावर x को t मान लो। सब जगह tan x हो तो tan x को
टी मान लो और सब जगह कॉट एक्स हो तो कॉट एक्स को टी मानो। ये कॉन्सेप्ट को याद रख लो और मैं इसको यूज करने वाला हूं। इसके अंदर लेट log x equal to t, तो x becomes e to power t, dx is e to power t dt, और dx ये e to power t ये हो गया t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड dt। अब इस क्वेश्चन में मैं एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा e to the power x into रैशनल फंक्शन आ जाए तो हमेशा इसको e to power x into fx प्लस f डैश एक्स वाली फॉर्म में लेके आते हैं और उसके बाद इसका आंसर हो जाता है e to power x fx। इसको बाय पार्ट्स करेंगे तो ये आंसर आ जाता है। बस मेन बात है कि e टू पावर x इंटू कोई रैशनल फंक्शन आए तो इस फॉर्म में लेके आते हैं। और रैशनल फंक्शन क्या होता है? एनी पॉलिनोमियल अपॉन सम अदर, तो उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। e to power t, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt, और ये बन गया e to power t 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2t अपॉन और इसके बाद ये है एफ टी और ये है एफ डैश टी, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूला आपको पता होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स होती है। ये वाला फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो याद रख लो। अब ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूले वाली फॉर्म में लेके आया हूं। ये हो गया एफ टी और ये हो गया एफ डैश टी। तो इस ध्यान में रखते हुए आई गेट ई पावर टी इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब वापिस x की टर्म्स में आ जाओ। ई टू पावर टी है x और t क्या है? log x होल स्क्वायर प्लस 1। therefore fourth choice becomes the correct choice। याद रख लो, यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो a sin x प्लस b cos x को r sin थीटा प्लस अल्फा या r cos थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। और इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पीछे मैं आपको और क्वेश्चन में पीछे बता चुका हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका वैल्यू इनमें से कौन सा है। अगेन थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं जानता हूं कि a sin x प्लस b cos x को r sin वाली फॉर्म में या r cos वाली फॉर्म में, दोनों में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। और किसी में भी कन्वर्ट कर लो आंसर निकल सकता है इसके अंदर, चाहे r cos में कन्वर्ट करो चाहे r sin में कन्वर्ट करो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो सपोज मैं इसको r cos में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए अंडरूट में 1 के प्लस ये बन गया 2, तो dx अपॉन 2 cos x इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू
साइन एक्स, 1/2 आउटसाइड dx अपॉन, मैं r cos में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये हो गया cos π/3 प्लस साइन एक्स साइन π/3, और ये बन गया 1/2 dx अपॉन cos x माइनस π/3, दिस इज इक्वल टू 1/2 secant x minus π/3 and dx. This is equal to 1/2 log tan π/4 प्लस क्योंकि हम जानते हैं sec x का इंटीग्रल log tan π/4 प्लस x/2 होता है, इसीलिए tan π/4 प्लस x/2 वाली फॉर्म में आ गया। और इसको आगे सिंप्लीफाई किया, 1/2 log tan π/4 माइनस π/6, π/4 माइनस π/6 की वैल्यू क्या आएगी, π/12 प्लस x/2। तो C choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इनमें से कौन सी है। इसको करने से पहले मैंने पहले भी बताया था, डिनोमिनेटर में कभी कोई लीनियर आ जाए तो उसको टी पुट करना हमेशा फायदेमंद रहता है, तो इसलिए x माइनस π/4 को मैं टी मान लेता हूं। और क्वेश्चन बन गया √2 साइन टी प्लस π/4 अपॉन साइन टी dt, √2 साइन टी cos π/4 प्लस cos टी साइन π/4 अपॉन साइन टी dt हो गया। ये बन गया √2 cos π/4 प्लस cot t इंटू साइन π/4 एंड dt। ये हो गया √2 1/√2 प्लस 1/√2 cot t एंड dt। और ये बन गया 1 प्लस cot t dt, 1 का इंटीग्रल t आ गया, cot t का log sin t, therefore t is x minus plus log sin x minus π/4 प्लस c। ये π/4 c में चला जाएगा, ये π/4 c में चला गया, तो आई गेट द आंसर x प्लस log
साइन x माइनस पाई बाय 4 प्लस c डैश, therefore I get the choice C as the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो a की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan x को sin x बाय cos x लिख देते हैं, तो आई गेट 5 sin x अपॉन sin x माइनस 2। ऐसे देखना कोई मुश्किल नहीं है, tan x को sin x बाय cos x लिखा, यहां भी लिखा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है देखना। और याद रख लो, यदि क्वेश्चन के अंदर a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx आ जाए, और ये क्वेश्चन a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x वाली फॉर्म में है, क्योंकि इसमें a 5 है और b 0 है, क्योंकि cos x नहीं है मतलब b 0 है, p 1 है और q माइनस 2 है। अब इसको कैसे करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यूमरेटर है a sin x प्लस b cos x को लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर p sin x प्लस q प्लस म्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज p cos x माइनस q, इस फॉर्म में लेके आते हैं। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, यहां पे 5 sin x प्लस एक तरह से 0 cos x है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 sin x को लिखते हैं लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर दैट इज sin x माइनस 2 cos x प्लस म्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cos x प्लस 2 sin x। और अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम sin x और cos x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर देंगे। लेफ्ट साइड में sin x का कोएफिशिएंट 5 है, राइट साइड में लैम्डा प्लस 2 म्यू हो गया, और cos x का कोएफिशिएंट 0 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू हो गया। यहां से मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो आई गेट 10 इक्वल टू 5 म्यू दैट इज म्यू इक्वल टू 2, और म्यू 2 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो अब जो है ऐसा हमने क्यों किया है, रीजन भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये आ गया sin x माइनस 2 cos x, और बाहर आ गया 1 प्लस 2 इंटू cos x प्लस 2 sin x, अपॉन में आ गया sin x माइनस 2 cos x एंड dx। ये हो गया sin x माइनस 2 cos x अपॉन प्लस cos x प्लस 2 sin x अपॉन
sin x माइनस 2 dx। और ये बन गया dx प्लस, ये कट गया तो dx प्लस 2 इंटू, ये न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है तो आएगा log साइन x माइनस 2 cos x प्लस c हो गया, क्योंकि ये f डैश x अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल होता है log एफ एक्स, तो ये आ गया x प्लस 2 log साइन एक्स माइनस 2 cos x प्लस c, तो a की वैल्यू आ गई 2। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ एक्स का इंटीग्रल साई एक्स है, तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। इसको करने के लिए, क्योंकि एफ एक्स का इंटीग्रल साई एक्स दे रखा है, तो इस वाली फॉर्म में लाने के लिए पहले तो मैं एक्स क्यूब को t मान लेता हूं। पुट एक्स क्यूब इक्वल टू t, तो 3x² dx becomes dt, that is x² dx becomes 1/3 dt। अब दिस इज इक्वल टू x² dx बन गया 1/3 dt, बाकी एक्स क्यूब और एफ एक्स क्यूब रह गया, t इंटू एफ टी हो गया 1/3। अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ दिस साई टी, क्योंकि एफ एक्स का इंटीग्रल साई एक्स है तो एफ टी का इंटीग्रल साई टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 इंटू साई टी डी टी 1/3। अब वापस मैं टी की वैल्यू एक्स क्यूब रखता हूं, तो एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रल ऑफ साई एक्स क्यूब एंड डी टी का डी ऑफ एक्स क्यूब 1/3 एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का मतलब डी ऑफ एक्स क्यूब इज 3x² साई एक्स क्यूब dx। और इसके बाद आई गेट 1/3 एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब माइनस x² साई एक्स क्यूब dx। Therefore C becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका इंटीग्रल इनमें से कौन सा होगा, ये बताना है। ये आप ध्यान दो कि जब भी किसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x हो, तो हम जो है 1 माइनस 1/x² वाली फॉर्म लेके आने की कोशिश करते हैं, और यूजुअली क्वेश्चन इससे हो जाता है, क्योंकि 1 माइनस 1/x² इसका डेरिवेटिव है। अब इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं, e पर x प्लस 1/x dx प्लस x माइनस 1/x इंटू e टू द पावर x प्लस 1/x एंड dx। ये आ गया e टू पावर x प्लस 1/x dx प्लस x इंटू 1 माइनस 1/x² e टू द पावर x प्लस 1/x एंड
dx। अब ये वाला पार्ट जो है ये बहुत आसान है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इस बात पे ध्यान दो। अब ये बन गया e पर x प्लस 1/x dx। अब मैं बाई पार्ट्स लगाने जा रहा हूं, x एज इज। अब ध्यान दीजिए कि यदि मेरे को इस पार्ट का इंटीग्रल चाहिए, मतलब कि 1 माइनस 1/x के x प्लस 1/x, इसका इंटीग्रल चाहिए तो मैं x प्लस 1/x को t पुट कर दूंगा, 1 माइनस 1/x के dx हो जाएगा dt, और क्वेश्चन बन जाएगा e पर t dt, e पर t हो गया। मतलब ये फॉर्म हो गई है f डैश x इंटू ई टू पावर एफ एक्स dx का इंटीग्रल e टू पावर एफ एक्स वाली फॉर्म में है, डेरिवेटिव है, और ये इसका मेन ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए इसका इंटीग्रल बन गया e टू पावर x प्लस 1/x माइनस x का डेरिवेटिव 1 e टू पावर x प्लस 1/x dx। इसके आगे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x e टू पावर x प्लस 1/x बिकम्स द आंसर। ये क्वेश्चन जो है ये x टू द पावर m a प्लस b x टू द पावर n होल टू द पावर p dx वाली फॉर्म में है। और यदि p पॉजिटिव इंटीजर हो तब तो आसानी से हो जाता है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लेते हैं। p नेगेटिव इंटीजर हो तो अपॉन में आ जाता है और पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन p फ्रैक्शन हो जाए, सपोज p की वैल्यू r/s है, p एक फ्रैक्शन है, तो उस केस में हम ये देखते हैं m प्लस 1/n इंटीजर है या नहीं है। m प्लस 1/n इंटीजर हो तो a प्लस b x टू द पावर n को t टू द पावर s पुट करते हैं, वेयर s इज द डिनोमिनेटर ऑफ p, और इसके बाद हम आगे प्रोसीड इजीली कर लेते हैं। अब यदि m प्लस 1/n इंटीजर ना हो तो हम देखते हैं कि p ऐड करने से इंटीजर बन जाता है कि नहीं बनता। यदि p ऐड करने से इंटीजर बन जाता है तो उस केस में पहला स्टेप होता है x टू पावर n को बाहर ले लो, x टू पावर m इंटू x टू पावर np बाहर आएगा, a x टू पावर माइनस n प्लस p होल टू द पावर p dx बन जाएगा। ये बन गया x टू पावर m प्लस np b प्लस a x टू पावर माइनस n होल टू द पावर p एंड dx आ गया। अब जो है आप आगे करने के लिए b प्लस a x टू पावर माइनस n को t टू द पावर s पुट करोगे, वेयर s इज द डिनोमिनेटर ऑफ p, और इसके बाद dx वगैरह निकाल के क्वेश्चन हो जाता है। मतलब कि दो केसेस मैंने बताए, इसलिए m प्लस 1/n और m प्लस 1/n प्लस p। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन है x टू द पावर माइनस 2 1 प्लस x टू द पावर 4 माइनस 3/4 एंड dx।
इसमें ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया p। सबसे पहले देखो m प्लस वन बाय n, m प्लस वन बाय n, n इज 4। ये इंटीजर है कि नहीं है? आंसर आया -1/4। इंटीजर नहीं है, लेकिन -1/4 प्लस p, ये हो गया इंटीजर है। तो इसके अंदर x⁴ को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो x⁴ को बाहर निकला तो बाहर आएगा x⁻³ x⁻⁻4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/4 एंड dx। ये हो गया x⁻⁻5 1 प्लस x⁻⁻4 -3/4 dx। और अब जो है 1 प्लस x⁻⁻4 को t⁴ पुट करेंगे, क्योंकि 4 जो है डिनोमिनेटर है। -4x⁻⁻5 dx इक्वल टू 4t³ dt आ गया। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, x⁻⁻5 dx बन गया -t³ और dt बाहर, और 1 प्लस x⁻⁻4 बन गया t⁴ होल टू द पावर -3/4 माइनस t⁻3 इंटू t⁻⁻3 और ये dx माइनस बाहर dt, सॉरी dt आ गया, केवल dt हो गया, -t हो गया। तो आंसर आ गया 1 प्लस x⁻⁻4 होल टू द पावर 1/4 और ये माइनस। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1/x⁴ बन गया। ये चॉइस करेक्ट चॉइस हुई, क्योंकि 1/x⁴ लिखा और ये वाली फॉर्म आ जाती है। सेकंड चॉइस बिकम्स अ करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है इसका इंटीग्रल इनमें से कौन सा होगा। ये क्लियर है कि इंटीग्रैंड के अंदर, मतलब कि इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड में पावर 3 है और जितने भी चॉइस में उनमें पावर 2 है। तो देखा है कि ये क्वेश्चन f' अपॉन fx⁴n dx वाली फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि पावर 3 होगी तो अपने आप पावर 2 बन जाएगी। लेकिन प्रेजेंटली ये क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये जरूर ट्राई कर लेना चाहिए, लेट x इक्वल टू 1/2 dx हो गया -1/t² dt। ये बन गया 2 इंटू 1/t⁴12 5/t⁴9 अपॉन 1/t⁵ 1/t³ प्लस 1 होल टू द पावर 3 एंड ये आ गया -1/t² एंड dt। इसमें अब माइनस बाहर आ गया, 2/t⁴12 5/t⁵9 अपॉन 1 प्लस
टी स्क्वायर प्लस टी टू पावर 5 और ये 3 और ये 1 बाय टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आएगा टी टू पावर 13, ये 1 बाय टी टू पावर 5 बाहर आ गया, ऊपर जाएगा टी टू पावर 13 और ये डी टी। ये बन गया माइनस 2t प्लस 5t पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी पावर 5 होल क्यूब एंड डी टी। इसके बाद पुट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी पावर 5 इक्वल टू z, तो 2t प्लस 5t पावर 4 dt इक्वल टू dz। माइनस और ये बन गया dz अपॉन z टू द पावर 3 माइनस z टू पावर -2 अपॉन -2 1 अपॉन z स्क्वायर और ये हो गया 1 अपॉन 2, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी पावर 5 होल स्क्वायर। अब t की वैल्यू वापस 1 बाय x रखेंगे तो आएगा t की वैल्यू वापस 1 बाय x रख रहा हूं तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पावर 5 होल स्क्वायर। ये बन गया एक्स पावर 10 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5 whole square. Therefore, fourth choice becomes the correct choice.